वेलकम गाइस इस वीडियो में मैं आपको फोटोशॉप के सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊंगा कि और ये बताऊंगा सिलेक्शन टूल का यूज क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे आप ये कैनवास देख रहे हैं अभी वाइट कलर का है, तो इसका कलर कैसे चेंज होता है। इसका कलर चेंज करने के लिए मैं आपको दो कमांड बताऊँगा। सबसे पहले आप बताने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे इसका कलर ब्लू है और इसको बोलते हैं फॉरग्राउंड कलर और इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। यहाँ से ये कलर ये जो आइकन दिख रहा है कलर, यहाँ से कलर स्विच हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऊपर वाइट आ गया, फोरग्राउंड कलर बन गया और नीचे वाला बैकग्राउंड कलर बन गया। इस कलर को चेंज कैसे करते हैं, यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करने से ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ से आप कुछ भी कलर कहीं पे कलर क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे तो देखिए ये हमारा फोरग्राउंड फोरग्राउंड कलर रेड हो गया और बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लू हो गया। अब मुझे इस जो आप व्हाइट देख रहे हैं इसमें मुझे चाहिए रेड कलर। तो इसके लिए फोरग्राउंड कलर के लिए एक शॉर्टकट कमांड होती है आल्ट बैक स्पेस। देखिए जैसे ही मैंने आल्ट बैक स्पेस प्रेस किया तो क्या हुआ कि इसका फोरग्राउंड कलर रेड कलर का आ गया। अब मुझे इस पे नहीं, मुझे इस पे चाहिए बैकग्राउंड कलर, तो उसके लिए एक शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल बैक स्पेस। देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस किया वैसे ही हमारा ये बैकग्राउंड कलर आ गया। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी चीज़ कलर कैसे फिल करते हैं। फॉरग्राउंड कलर के लिए आल्ट बैक स्पेस और बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। तो ये छोटी सी चीज़ थी। अब फिर से आते हैं सिलेक्शंस पे, इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। कंट्रोल जेड मैंने कर लिया। अब आते हैं सिलेक्शन टूल पे। गैस ये देखिए ये सिलेक्शन टूल है जिस पे मैंने इस पे लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करेंगे तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आएँगे। फर्स्ट में क्या है, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। सेकंड में क्या है, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। थर्ड में क्या है, सिंगल रो मार्क्यू टूल। और फोर्थ में है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम रेक्टेंगल मार्क्यू टूल के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेक्टेंगल मार्क्यू टूल के आइकन पे क्लिक करना है। सॉरी, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कर्सर चेंज हो जाता है। और ये देखिए जैसे जैसे हमारा मूव टूल क्लिक हुआ तो देखिए कर्सर अलग आ रहा है और इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर अलग। जैसे ही कर्सर चेंज होता है तो आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और उसको होल्ड करना है, आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद उसको ड्रैग करना है। देखिए जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए ये सिलेक्शन हमारा बनना है। आप लेफ्ट, टॉप, राइट, ऊपर, नीचे किसी भी तरफ आप ड्रैग करेंगे तो ये हमारा सिलेक्शंस बनता जाएगा। जैसे ही आपने इसको किया उसके बाद जैसे ही आप क्लिक छोड़ देंगे तो हमारा क्या हुआ कि ये सिलेक्शन बन गया। अब इस सिलेक्शन में आप कलर भर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। कलर भरने के लिए मैंने आपको अभी एक कमांड बताई थी कि अगर मान लीजिए आपको बैकग्राउंड कलर भरना है तो कंट्रोल बैक स्पेस, फोरग्राउंड कलर भरना है तो आल्ट बैक स्पेस। अब ये कलर भर लिया, ठीक है। अब आपको ये जो सिलेक्शन दिखाई दे रहा है इसको आपको हिडन करना है, मतलब इसको हटाना है। तो उसके लिए इसमें क्या एक कमांड कमांड होती है, सेलेक्ट पे जाना है। सेलेक्ट पे देखिए डीसेलेक्ट, इसकी कमांड शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल डी। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हुआ, हमारा ये डीसेलेक्ट हो गया है। सिंपल सा हमने अभी क्या हुआ है, एक रेक्टेंगल बनाया है और उसको सिलेक्ट किया है। इसको कंट्रोल जेड करते हैं। गाइस मान लीजिए आपको स्क्वायर सिलेक्शन चाहिए तो स्क्वायर सिलेक्शन के लिए सबसे मैं आपको दो कमांड बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्रेस करना है। उसके बाद आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये देखिए हमारा क्या हो रहा है कि हमारा जो है स्क्वायर में ही ये बनना है। आपको स्क्वायर में बनना है। उसके बाद क्या करना है, आपको लेफ्ट क्लिक छोड़ना है, देन शिफ्ट छोड़ना है। या ये बात याद याद रखिएगा कि मान लीजिए इसको कंट्रोल डी किया और आपने क्या किया, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, उसके पहले आपने शिफ्ट छोड़ दिया। ये देखिए शिफ्ट जैसे अगर आपने पहले छोड़ा, ये देखिए सिलेक्शन हमारा क्या हुआ है कि ये थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, स्क्वायर बनाते समय आपको लेफ्ट क्लिक पहले छोड़ना है फिर शिफ्ट छोड़ना है, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। फिर इसमें आप कोई भी न्यू लेयर लेके कलर फिल कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं और फोरग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं। इसके लिए फिर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और एक और तरीका है, आप लेफ्ट प्रेस करके होल्ड करिए फिर आल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे। आल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये इसके सेंटर से स्क्वायर बनाता है। और सेंटर जैसे आपने मन चाहा अपना जो भी सिलेक्शन स्क्वायर बना लिया, फिर आपको फिर से याद रखना है, आपको लेफ्ट क्लिक छोड़ना है, उसके बाद फिर आपको आल्ट शिफ्ट छोड़ना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए क्या होगा, कंट्रोल डी मैंने किया,
मैंने क्या किया, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और Alt Shift प्रेस किया, उसके बाद मैंने Alt Shift छोड़ दिया। ये देखिए अपने आप ये क्या हुआ, छोटा हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा, Alt Shift प्रेस करने के बाद आपको लेफ्ट क्लिक पहले छोड़ना है, लेफ्ट क्लिक मैंने छोड़ा, उसके बाद Alt Shift छोड़ा, आपका सिलेक्शन हो गया है। इस सिलेक्शन में आप कलर भर सकते हो, जो भी करना चाहो आप इसको फिल कर सकते हो। उसके बाद कि जैसे मैंने लेफ्ट क्लिक करके मैंने ये सिलेक्शन लिया, अब हमें लगा कि सिलेक्शन जो है थोड़ा-सा गलत हो गया, थोड़ा-सा डिस्टेंस की राइट में और होनी चाहिए। तो अभी की कंडीशन में क्या, आपने लेफ्ट क्लिक होल्ड करी हुई है और अगर आप राइट में ले जाते हो तो ये देखिए ये जो है रेक्टेंगल, हमारा रेक्टेंगल का साइज़ बढ़ रहा है। लेकिन आप ये चाहते हो सिलेक्शन भी बना रहे हैं और हमारे राइट में खिसक जाए। उसके लिए आपको स्पेस प्रेस करना है। जैसे ही आप स्पेस प्रेस करोगे तो ये देखिए रेक्टेंगल क्या हो रहा है। लेफ्ट क्लिक आपको छोड़ना नहीं है, रेक्टेंगल हमारा कहीं भी आप इसको मूव करा सकते हैं। जहाँ पे आपको परफेक्ट साइज़ दिखे वहाँ पे आप इसको मूव करा के स्पेस छोड़ दीजिए। फिर भी यहीं से वो हमारा जो है रेक्टेंगल एज़ इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगल को कहीं भी स्पेस से हम मूव करा सकते हैं। मैं इसको आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि एक्चुअली यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे ये इमेज है, तो मुझे सिर्फ़ इसमें डॉग की इमेज चाहिए, तो आपने क्या करना है, आपको जहाँ से लेना है लेफ्ट क्लिक लिया और रेक्टेंगल बना लिया। अगर आपको थोड़ा-सा खसकाना है तो स्पेस लिया मैंने और उसको मैंने यहाँ से, हाँ, ये देखिए आपको ये परफेक्ट साइज़ लगा। आपको स्पेस छोड़ना है, फिर लेफ्ट क्लिक छोड़ना है और इतना ही आपको सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करेंगे और इसको लेयर को हिडन कर देंगे तो इतना एरिया आप सिलेक्ट हो गया। इस चीज़ को सिलेक्ट करने का मैं एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। आपको कंट्रोल जेड करना है, लेयर ऑन करनी है, फिर से आपको रेक्टेंगल मार्कर टूल से सिलेक्ट करना है। आप ये चाह रहे हैं कि नहीं, हमें नई लेयर ना बनी रहे, कि ये चाह रहे हैं बाकी का जो ये एरिया डिलीट हो जाए। तो इसके लिए एक कमांड होती है सिलेक्शन को इन्वर्स करना। इन्वर्स करके आप डिलीट करोगे। अभी क्या है, प्रेज़ेंट में आप डिलीट करोगे तो हमारा जो भी एरिया सिलेक्ट है वो डिलीट हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन्वर्स वाला एरिया डिलीट करना है। तो उसके लिए कंट्रोल जेड करेंगे, इन्वर्स के लिए सिलेक्ट में जाएँगे और ये देखिए इन्वर्स, इसकी कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट आई। तो इन्वर्स पे क्लिक किया तो देखिए ये हमारा इन्वर्स वाला एरिया सिलेक्ट हो गया। अब क्या वर्किंग एरिया हमारा क्या हो गया, ये वाला हो गया। जैसे ही हम इसको डिलीट करेंगे, डिलीट कर दिया, या आप चाहते हो कि इसमें कोई कलर फिल करना है तो आल्ट बैक स्पेस से कोई कलर फिल कर लिया या कंट्रोल बैक स्पेस से कोई कलर फिल कर लिया। तो अब आपको समझ में आएगा इन्वर्स का मतलब क्या होता है। इस तरीके से इन्वर्स से हम सिलेक्शन को इन्वर्स कर सकते हैं, कंट्रोल डी कर सकते हैं। फिर से हम इस अपने डॉक्यूमेंट में आते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, सिलेक्शन बनाते कैसे हैं, सिलेक्शन में रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, सिलेक्शंस को मूव करना कैसे होता है। अब इस पे आते हैं हम, ये इन वाले टूलों पे आते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैंने देखिए लेफ्ट क्लिक होल्ड करके प्रेस करके एक सिलेक्शन बनाया और फिर से मैं सिलेक्शन बनाता हूँ तो हमारा प्रीवियस सिलेक्शन गायब हो जाता है, हमेशा नया सिलेक्शन बनता है। हम ये चाहते हैं कि नहीं, हम इस डॉक्यूमेंट में हम 2-3 या और सिलेक्शन बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ऐड टू सिलेक्शन। इसका मतलब होता है सिलेक्शन में ऐड करना। तो तरीका क्या है, इसमें हम क्लिक करेंगे। देखिए एक सिलेक्शन मैंने यहाँ पे बनाया और 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 एक सिलेक्शन मैंने यहाँ पे बनाया। आप जितने चाहो उतने सिलेक्शन इसमें बना सकते हो, ऐड कर सकते हो। इसमें आप कलर फिल कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने इस लेयर को हिडन किया। अब मैं इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ। मान लीजिए ये आपने सिलेक्शन बना लिया। अब मुझे कुछ चाहते हैं कि इस सिलेक्शन में कुछ और ऐड करना, तो आपने कहीं से सिलेक्शन लिया और इसमें ऐसे एरिया बना दिया। तो इसमें क्या करेगा कि जो पर्टिकुलर एरिया है उस सिलेक्शन को ऐड कर देगा। ये देखिए, इसने क्या हुआ, इस सिलेक्शन में हमारा ये चीज़ ऐड कर दी। इस तरीके से हम सिलेक्शंस को ऐड करना इसमें ऐड कर सकते हैं और किसी भी तरीके का साइज़ इसमें कलर भर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मैंने क्या किया, तो ये ले लिया और हम चाहते हैं कि नहीं, ये वाला हमारा पेड़ थोड़ा-सा और आ जाए, तो हमने इसको ऐसे कर लिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि इतना एरिया आ रहा है और ये हमारा पेड़ आ जा रहा है। तो इस तरीके से, या आप चाहते हैं ये वाला भी थोड़ा-सा पेड़ आ जाए, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे कर लिया। इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से ही हमारे क्या हो रहा है कि ये वाला भी सिलेक्शन आ रहा है, ये वाला भी सिलेक्शन आ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऐड टू सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऐड करना। या एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हमने ये ले लिया, ये एरिया सेलेक्ट कर लिया और इसमें हम चाहते हैं कि हमारा पर्टिकुलर ये एरिया भी सिलेक्ट हो जाए। तो इसमें क्या करें, लेयर पे आते हैं, इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं। देखिए 2 एरिया हमारे सिलेक्ट हो गए।
तो ऐड टू सिलेक्शन का काम क्या होता है कि सीधे सिलेक्शन को ऐड करना। अब आते हैं ऐड टू सिलेक्शन के बाद ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब होता है जो करंट सिलेक्शन है उसको सिलेक्शन को डिक्रीज कर देना, मतलब घटा देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने देखिए, ये देखिए लेफ्ट मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, हम चाहते हैं इसमें कुछ एरिया हमारा डिक्रीज हो जाए, जैसे कि मैंने इसमें ये बनाया। अब जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे उतना ही एरिया डिलीट होगा, सेक्शन एक्टिव एरिया। जैसे मैंने ये बनाया तो इसमें बाहर का एरिया सिलेक्ट है नहीं, लेकिन अंदर का एरिया जो सिलेक्ट है वो डिक्रीज होगा, ये देखिए। इस तरीके से आप इस सिलेक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं। इसमें आप कलर भर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया, हम चाह रहे हैं कि नहीं हमें ये एरिया नहीं चाहिए, या देखिए गलती से हमने क्या किया, गलती से हमने ये एरिया थोड़ा सा क्या कर दिया कि ज़्यादा डिक्रीज कर। अब हमें इतना एरिया ऐड कराना, ऐड कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे जाना है और हमने इतना ऐड कर लिया। फिर से हमें आना है, हमें इस एरिया को इतना हटा देना है, या स्पेस प्रेस करके थोड़ा सा ज़्यादा सेलेक्ट हो गया, स्पेस करके इतना हटा देते हैं। इस तरीके से क्या है, हम पर्टिकुलर किसी भी एरिया को इस वाले टूल से डिक्रीज कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं, फिर से मैंने लेयर ऑफ करी, एक न्यू लेयर ली। अब इसका मतलब क्या होता है, मैंने रोल ओवर किया, इसका मतलब है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्शन लिया, अब क्या हुआ कि देखिए जैसे मैंने इसमें ये प्लस रेक्टेंगल बनाया, तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या होगा, जो इसके बीच का एरिया होगा ये उतना बचाएगा। ये देखिए इसके बीच का एरिया कितना था, ये वाला एरिया था। फिर से एग्जाम्पल देखिएगा, अब इसमें क्या है कि इसके बीच का एरिया जो भी है, ये छोटा-सा जो एरिया दिख रहा है ये वो बचा है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि दोनों एरिया के बीच में जो भी एरिया इंटरसेक्ट हो रहा है उसको उसको ये सेव करता है। फॉर एग्जांपल आप इस वाली इमेज पे देखिए, ये करंट सिलेक्शन मैंने ये रेक्टेंगल बनाया। अब मुझे इसका इंटरसेक्ट का मतलब हुआ कि इतना सिलेक्शन किया, तो ये क्या करेगा, डॉग को सिलेक्ट करेगा और थोड़ा-सा जो पेड़ का नीचे वाला एरिया उसको सिलेक्ट करेगा। ये देखिए इंटरसेक्ट कर दिया। अब जैसे मैंने इतना एरिया किया, तो ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर उस एरिया को इसने इंटरसेक्ट किया। जो भी करंट दोनों के बीच का जो भी क्रॉस एरिया हुआ, सिलेक्टिव एरिया हुआ, वो उस एरिया को रखेगा। तो अब आपको समझ में आ गया इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है। तो उसके बाद इंटरसेक्ट समझ में आ गया, उसके बाद चलते हैं फेदर। फेदर क्या होता है, अभी क्या है कि अभी देखिए मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, इसमें कंट्रोल बैक स्पेस किया, बैकग्राउंड कलर दिया, इसके आप कोने देखिएगा एकदम स्मूथ आ रहा है सिलेक्शन। अब हम उसके बाद इसको हम करेंगे कंट्रोल जेड। अब फेदर में कोई वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए मैंने दे दी 5 वैल्यू दे दी। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने रेक्टेंगल बनाया, अब उसमें मैंने कलर फिल किया आल्ट बैक स्पेस से। तो अब देखिए आपके किनारे हल्के फेदर फेदर दिखाई दे रहे होंगे, तो अब आपको समझ में आ गया फेदर का मतलब क्या होता है। फेदर का मतलब होता है ये इसको किनारे को फेदर करना है। और इसका सबसे अच्छा यूज क्या है, यूज मैं आपको बताता हूँ फेदर का यूज कैसे हो सकता है। जैसे आपने ये डॉग की इमेज ली, उसके बाद मैंने इसमें क्या किया कि मैंने इतना ऑलरेडी 5 सिलेक्ट है, तो मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया। अब इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा। तो अब ये देखिएगा इसके नीचे मैं एक नई लेयर कलर फिल करता हूँ। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एरिया हमारा फिदर हो रहा है। कलर मैं करता हूँ वाइट कर लेता हूँ, तो मैंने इस पे नीचे ब्लू वाले पे क्लिक किया और इसको ओके किया और अल्ट बैक स्पेस किया, कंट्रोल बैक स्पेस किया। ये देखिए हमारा ये एरिया फेदर नज़र आ रहा है। और फेदर की वैल्यू बढ़ाते हैं, इस पे जाते हैं, फेदर की वैल्यू मैंने कर दी 25। के बाद फिर मैंने इस इतना एरिया को मैंने सेलेक्ट किया। अब हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं और इसलिए इस लेयर को लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ऊपर ले जाते हैं और इस लेयर को ऑन करते हैं। ये देखिए इसने क्या कि एक हल्का सा अच्छा सा इफेक्ट फेदर ने बना दिया। फोटोशॉप से ये बैकग्राउंड से हल्की सी मर्ज हो रही है। तो इस तरीके से हम फेदर का यूज कर सकते हैं। अब फिर से आते हैं, फेदर के को जो है इसको 0 कर देते हैं, इस लेयर को हम ऑफ करते हैं। उसके बाद फिर से आते हैं, रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं। अब स्टाइल पे आते हैं। स्टाइल पे इसमें देखिए क्या है, फिक्स रेशियो और फिक्स साइज। फिक्स रेशियो क्या होता है, अभी विड्थ हमारी विड्थ एक है और हाइट एक है। अब जैसे कोई बनाते हैं, इसमें देखिएगा विड्थ और हाइट सिंपल सा स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल नहीं बनेगा क्योंकि हाइट और विड्थ एक है। अब हम कंट्रोल डी करते हैं और इसमें क्या करते हैं, हाइट को 2 कर देते हैं। अब क्या बनेगा,
हाइट परसेंटेज हमारा 1 रहेगा और सॉरी विड्थ हमारी 1 रहेगी, हाइट उसकी 2 रहेगी, हमेशा 2 रेशियो चलेगा, 1:1:2 रेशियो। अब इसको कर देते हैं 1, अगर हमने 4 कर दिया, अब क्या होगा देखिए, विड्थ हमेशा 1 रहेगी और हाइट हमेशा 4 रहेगी। तो आपको ये समझ में आ गया 1, 4 का मतलब क्या हुआ। अब फिक्स रेशियो के बाद फिक्स साइज। जैसे फिक्स साइज का मतलब क्या हुआ कि जैसे मुझे एक 100x100 का स्क्वायर बनाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 लिख दिया, यहाँ पे 100 लिख दिया। उसके बाद देखिए जैसे ही करेंगे तो ये देखिए 100x100 का ही स्क्वायर बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ये एरिया बाय डिफ़ॉल्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। टॉप हमेशा याद रखिएगा, जब कभी ये इनका यूज़ न करना हो तो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला आप सिलेक्ट करिएगा। मोस्टली सेकंड वाला ही सिलेक्ट करिए, ज़्यादा बेटर है। तो ये देखिए 100x100 का स्क्वायर बनना, आपको चाहिए 500x500 का, तो यहाँ 500 कर दीजिए या 500/250 का कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, 500/250 का हमारा क्या बन गया है, रेक्टेंगल बन गया। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर सिलेक्शन के साइज को भी फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन का साइज फिक्स करना है तो फिक्स साइज में आना है, अगर आपको सिलेक्शन के साइज को रेशियो में करना है तो रेशियो में आना है, अगर इन चीज़ों को फ्री हैंड सिलेक्शन करना है तो इसको नॉर्मल कर देंगे। नॉर्मल कर देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा सिलेक्शन जो है क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। सिलेक्शंस के कुछ न्यू टूल्स के बारे में सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या हुआ, एक लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, होल्ड किया और उसको ड्रैग किया। एक मैंने ये मान के चलिए, एक मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया। अब मुझे क्या है कि इस रेक्टेंगल पे मुझे बॉर्डर चाहिए, कि मैं चाहता हूँ कि यार चारों तरफ हमारा ना थोड़ा सा बॉर्डर आ जाए, सिर्फ मुझे बॉर्डर चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिलेक्ट में जाना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मॉडिफाई में जाना है और बॉर्डर पे जाना है। यहाँ पे आप बॉर्डर की कोई भी वैल्यू दे दीजिए, मान लीजिए इसको मैंने 5 दे दिया, 5 दे दिया। ये देखिए आप जूम करते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है, बॉर्डर का हमारा सिलेक्शन हो गया। और आल्ट बैक स्पेस करते हैं, ये देखिए हमारा बॉर्डर बन गया। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन के थ्रू बॉर्डर बना सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने सिलेक्शन ये बना लिया, आपके अभी एजेस हैं एकदम, देखिए आपको शार्प दिख रहे हैं, ये देखिए एकदम शार्प। आप चाहते हो नहीं मेरे एजेस थोड़े से स्मूथ हो जाएं, तो उसको करने के लिए आपको सिलेक्ट्स में जाना है, मॉडिफाई में जाना है और स्मूथ पे जाना है। स्मूथ पे जाके आप वैल्यू दे दीजिए, मान लीजिए हमने दे दी 8 वैल्यू और इसको ओके करते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हम इसके किनारे स्मूथ होगा, उसके लिए आप आल्ट बैक स्पेस करिए। ये देखिए अब क्या हो रहा है कि हमारे किनारे स्मूथ हो गए। और जैसे नॉर्मल में सिलेक्शन बनाता तो क्या होता, तब मैं ऑल्ट बैक स्पेस करता तो इसके किनारे देखिए एकदम एजेस शार्प हैं, इसके एजेस स्मूथ हैं। तो आप बॉर्डर बना सकते हो और आप क्या कर सकते हो, एजेस को स्मूथ कर सकते हो। थर्ड चीज में क्या है कि मान लीजिए आपने ये क्या हुआ, आपने ये रेक्टेंगल बना लिया, आप चाहते हो नहीं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इतने पिक्सल्स का चारों तरफ से बड़ा हो जाए, 10 पिक्सल्स का चारों तरफ से बड़ा हो जाए या 10 पिक्सल्स का। तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, सिलेक्शन में जाना है, मॉडिफाई में जाना है, एक्सपैंड में जाना है। यहाँ से आप वैल्यू दे सकते हो कितने पिक्सल्स बड़े करने। मान लीजिए आपको करना है 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल क्लिक करेंगे तो ये देखिए 10 पिक्सल्स हमारा बड़ा हो गया। और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये विंडो है, ये इमेज देख लीजिए आप, ये विंडो है। इसमें क्या करना है, मैं एक इसके ब्लैक ग्लास को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से जो है ब्लैक एजेस दिख रहे हैं, मुझे इस सिलेक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। उसके लिए आपको किस पे जाना है, सिलेक्ट पे जाना है, मॉडिफाई पे जाना है, एक्सपैंड पे जाना है। यहाँ से मैंने 5 कर दिया। ये देखिए अब क्या हुआ, पहले यहाँ से एरिया दिख रहा था, अब नहीं एरिया दिख रहा है। आप इसमें सिंपल सा नॉर्मल नई लेयर पे या उसी लेयर पे कलर फिट कर सकते। सेकेंड कंडीशन क्या हुई कि मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, नई लेयर पे ले लेते हैं। मान लीजिए गलती से मेरा जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा सिलेक्ट हो गया। अब मुझे इस सिलेक्शन को डिक्रीज मतलब घटाना है, तो उसके लिए फोटोशॉप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट में जाना है, मॉडिफाई में जाना है, कॉन्ट्रैक्ट में जाना है। और इसमें जैसे जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए। मैंने वैल्यू 10 दे दी। तो देखिए पहले सिलेक्शन बाहर था, अब सिलेक्शन अंदर हो गया। अब इसमें कलर डाल सकते हैं। तो एक्सपैंड से आप सिलेक्शन बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से आप सिलेक्शन घटा सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि आप पर्टिकुलर आपने सिलेक्शन बना लिया, मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे ये सिलेक्शन बना लिया। अब मुझे इस सिलेक्शन में फेदर देना, फेदर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो एडजस्ट को फेदर कर देता है।
लेकिन सिलेक्शन पहले क्या था कि आपको फेदर देना है, फिर सिलेक्ट करना है। इसमें क्या है, आपको आफ्टर सिलेक्शन भी आप फेदर दे सकते हैं। इसका शॉर्टकट सिर्फ F6 होता है। मान लीजिए सिलेक्शन मैंने, आप जितना भी चाहें पॉइंट में कर सकते हैं, 1 में कर सकते हैं, या आपकी नीड के ऊपर। जैसे मैंने इसको ओके किए, देखिए इसके एजेस हल्के से स्मूथ हो गए हैं। और इसमें मैं कलर भरता हूँ तो ये देखिए इसके जो चारों तरफ जो है फेदर आ गया है। इस तरीके से आप सिलेक्शंस को बॉर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन को एक्सपैंड कर सकते हैं, सिलेक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन में फेदर ला सकते हैं, सिलेक्शन के एजेस को आप स्मूथ कर सकते हैं। तो इस सिलेक्शन के थ्रू आप वर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और चीजें भी इसमें ऐड करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया कि ये सिलेक्शन लिया, तो अभी मैं आपको इस पे बताता हूँ। इस इमेज पे आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। अभी क्या किया मैंने, इस इमेज बैकग्राउंड लेयर को लेयर में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने क्या किया कि मैंने ये देखिए मैंने ये सिलेक्शन लिया। अब मुझे लगता है सिलेक्शन ले लिया है, अब मुझे थोड़ा सा पर्टिकुलर राइट साइड में इंक्रीज करना है या बॉटम में इंक्रीज करना है। जो एक्सपैंड सिलेक्शन होता है वो चारों तरफ इंक्रीज करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपने ये सिलेक्शन ले लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपको ये सिलेक्शन थोड़ा सा, देखिए टॉप पे ज़्यादा हो गया, इधर से थोड़ा सा कम हो गया, तो आपको क्या करना है कि विड्थ में बढ़ाना है और हाइट में घटाना है। एक्सपैंड सिलेक्शन में चारों तरफ होता है, और आप पर्टिकुलर इस कंडीशन के लिए आपको राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे जाना है। जैसे आप ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे जाएंगे, देखिए चारों तरफ हमारा ये जो है ये आइकन बन गया है, ये बॉक्स टाइप का बन गया। इसके बाद आप नॉर्मल था इसको, देखिए अभी क्या हो रहा है कि हमारा चारों तरफ से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी ये की लॉक है। तो इसका एक तरीका क्या है, या तो आप की अनलॉक कर दीजिए, ठीक है, उससे कर सकते हैं। नहीं तो अगर की आपकी लॉक है तो आप शिफ्ट की प्रेस करिए, उससे आप लेफ्ट बढ़ा सकते हैं, बॉटम में आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप क्या सिलेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये हुआ। इसके बाद जैसे ही आप इसको, जैसे जैसे इसके बाद आप यहाँ से टिक करते हैं तो ये देखिए बॉक्स चला गया, ये बॉक्स चला गया, नॉर्मल सेक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप इससे कॉपी कर सकते हो या कमांड जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। अब मैं इसकी एक चीज़ और बताता हूँ। सबसे पहले फिर से हम सिलेक्शन लेते हैं। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो ये आएगा फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि जो आपकी पर्टिकुलर लेयर सिलेक्ट होती है उसके साथ ही सिलेक्ट कर लेता है। अब जैसे फ्री ट्रांसफॉर्म किया, जैसे मैं इंक्रीज करूँगा तो ये सिलेक्शन भी साथ में ले जाएगा। ये देखिए ये सिलेक्शंस को भी छोटा कर रहा है लेयर की, और उसको कर रहा है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में सिलेक्शंस का होता है, इसमें क्या होता है कि जो एरिया आपका सिलेक्ट हो गया ये उसको भी इंक्रीज कर रहा है। शिफ्ट से आपको बढ़ाना है, शिफ्ट से कर लिया, ऐसे बढ़ाना आपने ऐसे कर लिया, उसके बाद इंटर कर लिए। तो ये चीज़ का डिफरेंट है। फिर ट्रांसफॉर्म में ये के लिए आपकी लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल जेड किया, नई लेयर लिया मैंने, ये सिलेक्शन लिया, उसके बाद मैं फ्री ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा तो ये देखिए एरर आ गई। इसमें लिख के आ रहा है कुड नॉट ट्रांसफॉर्म द सिलेक्शन बिकॉज द सिलेक्ट एरिया इज एम्प्टी, क्योंकि इस लेयर में कुछ भी नहीं है। अगर सेम मैं इस लेयर पे आके मैंने अगर फ्री ट्रांसफॉर्म किया तो नॉर्मल सा हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया फ्री ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में अंतर क्या है। फिर से देखिए मैंने ये सिलेक्शन किया, कुछ टूल्स में और हैं मैं बताता हूँ। ये मैंने सिलेक्शन किया, राइट क्लिक किया। एक तो डिसलेक्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि डिसलेक्ट से सिलेक्शन गायब हो जाता है। फिर से मैंने राइट क्लिक किया, सिलेक्ट इन्वर्ट मैंने आपको बताया हुआ कि इन्वर्ट सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन से इसका इन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर से मैंने राइट क्लिक किया, उसके बाद फेदर, फेदर मैंने आपको बताया हुआ कि इसके एजेस स्मूथ हो जाते हैं, ये देखें। और उसके बाद क्या है, सिलेक्ट एंड मास्क, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेव सिलेक्शन, हाँ सेव सिलेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। सेव सिलेक्शन होता क्या है कि सेव सिलेक्शन में क्या है, पर्टिकुलर हम किसी इमेज का सिलेक्शन सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि मान लीजिए मैंने ये सिलेक्शन यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्शन को सेव करता हूँ, तो उसके लिए राइट क्लिक करना, सेव सिलेक्शन। जैसे आप सेव सिलेक्शन सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट का नाम आ जाएगा। चैनल्स आप चाहोगे चैनल सेव कर सकते हो, ये चैनल्स होते हैं। आप नेम में कुछ भी नाम दे दिया, मैंने दे दिया विंडो सेव। उसके बाद इसको ओके कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया। अब मुझे फिर से वो सिलेक्शन लाना है, तो सिलेक्शन लाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सिलेक्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ से लोड सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने लोड सिलेक्शन किया तो देखिए इसमें नाम आ गया विंडो डॉट सेव। ये सिलेक्शन मैंने किया था, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, वो अमेंडमेंट करिएगा।
और जैसे ही मैंने ओके किया तो वो सिलेक्शन आ गया। इस तरीके से हम किसी भी इमेज में या डॉक्यूमेंट में सिलेक्शन को सेव कर सकते हैं और उसको फिर लोड के थ्रू उसको वापस ला सकते हैं। उसके बाद मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, लेयर बाय या कॉपी, सेम वही है कि इसको कॉपी कर सकते हो। ये देखिए कॉपी हो गया। लेयर बाय या कट क्या है कि इसको कट किया तो ये एरिया में क्या हो गया, देखिए ये कट हो गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कंट्रोल जेड किया, ये किया, कंट्रोल एक्स किया और कंट्रोल वी किया। कंट्रोल एक्स से कट होता है और कंट्रोल वी से हमारा कॉपी होता है। ऐसे कर सकते हो, ज़रूरत बाई चांस आपको पड़ती है। उसके बाद फिर से मैंने सिलेक्शन लिया, फिर सॉरी कहाँ पे था, इस पे था, राइट क्लिक किया। ये आपको बता दें फिल और स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक तो मैंने आपको बताया हुआ, चारों तरफ से इसका स्ट्रोक आ जाएगा। ये देखिए इसमें क्या हुआ, इसका स्ट्रोक आ गया है, चारों तरफ से एक बॉर्डर बन गया है। ये देखिए, मान लीजिए स्ट्रोक और बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं और स्ट्रोक करते हैं 20 पिक्सल का, तब आपको सही से समझ में आएगा। ये देखिए चारों तरफ इसने क्या किया, सिलेक्शन का हमारे बॉर्डर बना दिया। ये उस बॉर्डर से एकदम परफेक्ट सिलेक्शन हुआ। इससे आप जितनी वैल्यू चाहो उतना भी आप बॉर्डर बना सकते हो। उसके बाद हम आते हैं फिल प्रॉपर्टी पे, राइट क्लिक करते हैं, फिल पे करते हैं। फिल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें सिंपल सा आप समझ लीजिए, फिल में ये कलर फिल कर सकते हो। बैकग्राउंड, फोरग्राउंड कलर रेड है, बैकग्राउंड कलर वाइट है। तो जैसे मैंने क्या किया, फोरग्राउंड कलर किया और उसके बाद ओके कर दिया। ये देखिए कलर फिल हो गया। इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है, आल्ट बैक स्पेस। अगर आपको व्हाइट कलर बैकग्राउंड कलर चूज करना है तो फिर से आपको कंट्रोल जेड करना है, राइट क्लिक करना है, फिल पे जाना है और आपको सीधे बैकग्राउंड कलर चूज करना है और उसके बाद उसको ओके कर देना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम पर्टिकुलर सिलेक्शंस को फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।